और तदनुरूप उनकी साधना में भेद है। कृपया बताएं कि वैश्य और शूद्र को आप किस चित्त कोटि में रखेंगे? क्षत्रिय बहिर्मुखता का प्रतीक है, ब्राह्मण अंतर्मुखता का प्रतीक है। फिर शूद्र और वैश्य किस कोटि में? दो तीन बातें समझनी होंगी। अंतर्मुखता अगर पूरी खिल जाए तो ब्राह्मण फलित होता है। अंतर्मुखता अगर खिले ही नहीं तो शूद्र फलित होता है। बहिर्मुखता पूरी खिल जाए तो क्षत्रिय फलित होता है, बहिर्मुखता खिले ही नहीं तो वैश्य फलित होता है। इसे ऐसा समझें, एक रेंज है अंतर्मुखी का, एक श्रृंखला है, एक सीढ़ी है। अंतर्मुखता की सीढ़ी के पहले पायदान पर जो खड़ा है वो शूद्र है और अंतिम पायदान पर जो खड़ा है वो ब्राह्मण है। बहिर्मुखता भी एक सीढ़ी है, उसके प्रथम पायदान पर जो खड़ा है वो वैश्य है, उसके अंतिम पायदान पर जो खड़ा है वो क्षत्रिय है। यहां जन्म से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तियों के टाइप की बात कर रहा हूं। ब्राह्मणों में शूद्र पैदा होते हैं, शूद्रों में ब्राह्मण पैदा होते हैं, क्षत्रियों में वैश्य पैदा हो जाते हैं, वैश्यों में क्षत्रिय पैदा हो जाते हैं। यहां मैं जन्मजात वर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं वर्ण के मनोवैज्ञानिक तथ्य की बात कर रहा हूं। इसलिए यह भी ध्यान में रखने जैसा है कि ब्राह्मण जब भी नाराज होगा किसी को तो कहेगा शूद्र है तू, और क्षत्रिय जब भी नाराज होगा तो कहेगा बनिया है तू। कभी सोचा? क्षत्रिय की कल्पना में बनिया होना नीचे से नीची बात है, ब्राह्मण की कल्पना में शूद्र होना नीचे से नीची बात है। क्षत्रिय की कल्पना अपने ही बहिर्मुखता में जो निम्नतम सीढ़ी देखती है वो वैश्य की है। इसलिए अगर क्षत्रिय पतित हो तो वैश्य हो जाता है, और अगर वैश्य विकसित हो तो क्षत्रिय हो जाता है। इसकी बहुत घटनाएं घटी। और कभी कभी जब कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता अपने टाइप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वधर्म को, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। महावीर क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन वे व्यक्ति अंतर्मुखी थे और उनकी यात्रा ब्राह्मण की थी। बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन वे व्यक्ति ब्राह्मण थे और उनकी यात्रा ब्राह्मण की थी। इसलिए बुद्ध ने बहुत जगह कहा है कि मुझसे बड़ा ब्राह्मण और कोई भी नहीं। लेकिन बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषा और की। बुद्ध ने कहा जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। बुद्ध और महावीर क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण उनका व्यक्तित्व है, जन्म से वो क्षत्रिय हैं। जब महावीर जैसा क्षत्रिय ब्राह्मण की यात्रा पर गया, इंट्रोवर्शन की अंतर यात्रा पर गया, सारे बाहर के जगत को छोड़कर भीतर ध्यान और समाधि में डूबा, स्वभावता महावीर के आसपास क्षत्रियों के ही संबंध थे, मित्र थे, परिजन थे। वो भी महावीर से प्रभावित हुए और महावीर के पीछे यात्रा पर गए। ये बड़े मजे की बात है कि महावीर के पीछे जो क्षत्रिय यात्रा पर गए, अंत में वो वैश्य होकर रह गए। सारा जैन समाज वैश्यों का हो गया। असल में महावीर से प्रभावित होकर जो क्षत्रिय महावीर के पीछे गया था वो इंट्रोवर्ट नहीं था, वो ब्राह्मण हो नहीं सकता था तो वो क्षत्रिय। महावीर से प्रभावित होकर पीछे चला गया, ब्राह्मण हो नहीं पाया, क्षत्रिय होना मुश्किल हो गया, वैश्य होने का एकमात्र मार्ग रह गया। वो क्षत्रिय होने से नीचे गिरा और वैश्य हो गया। ये होने ही वाला था। ब्राह्मण अंतर्मुखता की श्रेष्ठतम स्थिति है। सभी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। अगर ठीक से समझें तो हम सब पैदा तो होते हैं या शूद्र की तरह या वैश्य की तरह।
विकसित हो सकते हैं ब्राह्मण की तरह या क्षत्रिय की तरह। पैदा तो हम होते हैं नीचे पायदान पर, विकसित हो सकते हैं। बीज में तो हम या तो होते हैं शूद्र या होते हैं वैश्य। फिर अगर बीज खिल जाए तो बन सकते हैं क्षत्रिय या बन सकते हैं ब्राह्मण। मेरे देखे जन्म से सारे लोग दो तरह के होते हैं, शूद्र और वैश्य। उपलब्धि से, अचीवमेंट से दो तरह के हो जाते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। जो विकसित नहीं हो पाते वे पिछली दो कोटियों में रह जाते हैं। वर्ण तो दो ही हैं। अगर सारे लोग विकसित हों तो जगत में दो ही वर्ण होंगे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। लेकिन जो विकसित नहीं हो पाते वे भी दो वर्ण निर्मित कर जाते हैं, इसलिए चार वर्ण निर्मित हुए। दो जो विकसित हो जाते हैं, दो जो विकसित नहीं रहते और पीछे छूट जाते हैं। क्षत्रिय की आकांक्षा शक्ति की आकांक्षा है, ब्राह्मण की आकांक्षा शांति की आकांक्षा है। क्षत्रिय की आकांक्षा शक्ति की, और अगर क्षत्रिय न हो पाए, कोई वैश्य रह जाए तो बहुत भयभीत, डरा हुआ, कायर व्यक्तित्व होता है वैश्य का। लेकिन बीज उसके पास क्षत्रिय के हैं, इसलिए शक्ति की आकांक्षा भी नहीं छूटती, लेकिन क्षत्रिय होकर शक्ति को पा भी नहीं सकता। इसलिए वैश्य फिर धन के द्वारा शक्ति को खोजता है। वो धन के द्वारा शक्ति को निर्मित करने की कोशिश करता है। लड़ तो नहीं सकता, युद्ध के मैदान पर नहीं हो सकता, हाथ में तलवार नहीं ले सकता, लेकिन तिजोरी तो ली जा सकती है और तलवारें खरीदी जा सकती है। इसलिए इनडायरेक्टली धन की आकांक्षा शक्ति की आकांक्षा है, परोक्ष, पीछे के रास्ते से, भयभीत रास्ते से। ब्राह्मण होने की आकांक्षा शूद्र में भी है, होगी ही। बीज उसके भीतर है अंतर्मुखता का। अगर वो विकसित हो तो वो पूर्ण अंतर्मुखी यात्रा पर निकल जाएगा। अगर विकसित ना हो तो सिर्फ आलस्य में खड़ा रह जाएगा, बहिर्मुखी हो ना पाएगा, अंतर्मुखी होगा नहीं, तब बीच में खड़ा रह जाएगा। आलस्य, तमस, प्रमाद उसकी जिंदगी हो जाएगी। बाहर की यात्रा पर जाएगा नहीं, भीतर की यात्रा पर जा सकता था, जा नहीं रहा है, यात्रा ठहर जाएगी, दोनों यात्राएं ठहर जाएंगी। शूद्र का अर्थ है प्रमादी, शूद्र का अर्थ है सोया हुआ, शूद्र का अर्थ है आलस्य तमस से घिरा हुआ, शूद्र का अर्थ है जो कुछ भी नहीं कर रहा, न बाहर जा रहा न भीतर जा रहा, जो प्रमाद में अंधेरे में सोया रह गया है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये ध्यान रख लेंगे, ये किसी शूद्र, किसी ब्राह्मण, किसी वैश्य, किसी क्षत्रिय के लिए नहीं कह रहा हूं। ये मनोवैज्ञानिक टाइप के लिए कह रहा हूं। इसलिए शूद्र निरंतर ही ब्राह्मण के विपरीत अनुभव करेगा। और अगर आज सारी दुनिया में और विशेषकर इस मुल्क में जिसने कि ये टाइप की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था सबसे पहले खोजी थी, शूद्र ने ब्राह्मण के खिलाफ बगावत कर दी। बगावत करने का एक ढंग और भी था। वो ढंग ये था कि शूद्र ब्राह्मण होने की यात्रा पर निकल जाए, वो नहीं हो सका। और अब राम मोहन राय, गांधी और उन सारे लोगों के आधार पर जिनकी कोई मनोवैज्ञानिक समझ नहीं है, शूद्र एक दूसरी यात्रा पर निकला है। वो कह रहा है कि हम ब्राह्मण को भी शूद्र बनाकर रहेंगे। अब हम तो शूद्र नहीं बन सकते, ब्राह्मण नहीं बन सकते, वो बात छोड़ें, लेकिन अब हम ब्राह्मण को भी शूद्र बनाकर रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण बने ये हितकर है, लेकिन वो यात्रा आंतरिक यात्रा है। लेकिन शूद्र सिर्फ ब्राह्मण को खींच क्या है, ताकि उसकी आगे जीवन की यात्रा व्यर्थ यहां वहां न भटक जाए, वो यहां वहां न डोल जाए। वो समझ ले कि वो अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है, और उस यात्रा पर चुपचाप निकल जाए। एक क्षण भी खोने के योग्य नहीं है। और जीवन का अवसर एक बार खोया जाए तो न मालूम कितने जन्मों के लिए खो जाता है। व्यक्तित्व ठीक से पहचान के साधना में उतरे,
ये जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अगर आप बहिर्मुखी हैं तो या तो आप वैश्य हो सकते हैं या क्षत्रिय हो सकते हैं, अंतर्मुखी हैं तो या शूद्र हो सकते हैं या ब्राह्मण हो सकते हैं। ये पोलरिटीज हैं, ये ध्रुवताएं हैं। लेकिन शूद्र होना तो प्रकृति से ही हो जाता है, ब्राह्मण होना उपलब्धि है, वैश्य होना प्रकृति से ही हो जाता है, क्षत्रिय होना उपलब्धि है। तो जारी रहने दो। दूसरी बात, कल आपने